इस छोटे से नारी निकेतन के छोटे से कार्यक्रम में आके आपने जो हमें मान सम्मान दिए हैं उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे माननीय मंत्री जी का, और फिर स्वागत करते हैं हम अपनी बड़ी रानी माँ का, फिर हम स्वागत करते हैं हमारे आमेर कोट के राजा काल का, अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अरे जाने देना, ये नहीं होगी तभी तो हमें इनाम मिलेगा। अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। अब मैं राजकुमारी स्वर्णा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो सिलाई मुकाबले में प्रथम आई प्रिया को अपने हाथों से 300 रुपए पुरस्कार प्रदान करें। कीमत सुनियो, नैनो कीमत मानियो रे, नैनो कीमत सुनियो, नैनो कीमत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींदे बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैनों की मत मानियो रे, जी सुनिए। भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, जी आपका रुमाल। नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, भला मंदा देखे ना पराया, जो पीछे छूट गया, उसके लिए वापस आने से कोई फायदा नहीं। राजकुमारी स्वर्णा और पुरस्कृत विजेता प्रिया से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। ना इनाम लेने वाली ही आ रही है, ना इनाम देने वाली। प्रथम पुरस्कार वाली नहीं है तो किसी और को पुरस्कार दिया जाए। माफ कीजिए।
चलो अंदर, चलो। उनकी आवाज इतनी सुनी सुनी सी क्यों लग रही थी? उनकी आवाज का दर्द इतना अपना अपना सा क्यों लग रहा था? लखन, मैं स्टेज पे नहीं जा सकती। वहाँ पे कार और बड़ी रानी माँ है। मैं इनाम नहीं ले सकती। नहीं, हमारे यहाँ रहने सही नहीं है। चलिए चलिए यहाँ से। प्रिया यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये पुरस्कार हमारी दूसरी विजेता रेखा और प्रेमा को दिया जाता है। मैं इन दोनों से अनुरोध करती हूँ कि ये मंच पर आए और माननीय मंत्री जी के हाथों से ये पुरस्कार ग्रहण करें। राजा बाजा, हम टाइम से आ गए। जीवन, इस महान दिन हम भी कुछ कहना चाहते हैं। जीवन, नीचे उतरो बेटा, अभी। माँ, हमें बोलने दीजिए ना। हमारी बात सुनकर आपको और पिताजी को हम पर गर्व होगा और पिताजी अपने हाथों से हमें गुलाब जामुन खिलाएंगे। अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बच्चे, ये तो हमारे देश का भविष्य है। बोलो। आज के इस महान दिन पर अमीरकोट के राज परिवार और महाराज काल अमीरकोट के नए नियमों की घोषणा कर रहे हैं। अमीरकोट में आज से ऊंच नीच का फर्क और भेदभाव समाप्त माना जाएगा। महाराज काल और सड़क पर केले बेचने वाला दोनों बराबर हैं। महिलाओं के विकास के लिए महाराज काल इस नारी निकेतन को 50,000 रुपए दान में दे रहे हैं। काल का तो काल आ गयो। आज से महल के सभी नौकरों की तनख्वाह 30% बढ़ाई जाती है। अमीरकोट में शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला जाएगा जिसका उद्घाटन महाराज काल व खुद दाखिला लेकर करेंगे। जीवन, पेपर। यहाँ तो यही लिखा है। यहाँ देखिए, आपकी शाही मोहर भी लगी हुई है। मुझे लगता है कि ये सब जीवन की करतूत है। वाह काल जी वाह, आप जैसा उदार, न्याय प्रिय और विनम्र व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा।
कौन गरीबों के लिए इतना कुछ कर सकता है? कौन इतने लोगों के सामने कह सकता है कि मैं अनपढ़ हूँ? आपने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में दाखिला लेकर ये साबित कर दिया है कि दूसरे अनपढ़ लोगों को भी आप हिम्मत देंगे, और इस नारी निकेतन को 50,000 रुपए दिए। सच यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा। आशा करता हूँ आपने जो भी वादे किए हैं वो निभाएंगे। जरूर। पार्टी से टिकट लेने के लिए किए जाने वाले झूठे वादे साबित ना हो। बिल्कुल नहीं, ये सारे वादे आज ही पूरे होंगे। गले लगिए। अब पिताजी हमें अपने हाथों से गुलाब जामुन खिलाएंगे। अब पिताजी, अब मुझे पहले ही दमा दुख रहा है, अब मेरे कान क्यों पकड़ लिया? अब मेरा कान छोड़ दीजिए और ना हम सुन नहीं पाएंगे। अच्छा है। आप पिताजी, हमने ही आपकी मोहर चुराई थी, पर वो हमारी गलती नहीं थी। और वो भाषण तो राजा भैया ने अगर राजा को इतनी राजनीति आती ना तो बहुत अच्छी बात थी, मगर हम जानते हैं कि ये सब तुमने किया है। हम झूठ नहीं बोल रहे, समोसों की कसम। और वो तो बड़ी रानी माँ ने राजा भैया को इजाजत दी थी। अरे हमने तो कोई इजाजत नहीं दी। जी वो मेरे लाल जूते पिताजी के स्टडी रूम के नीचे है। आपको तो पता है ना बड़ी रानी माँ, पिताजी की इजाजत के बिना कैसे जा सकते हैं वहाँ। ओफो, हम आपको इजाजत देते हैं, जाइए। आपने राजा भैया को परमिशन दी थी कि वो पिताजी की स्टडी में घुस के वो अलमारी से लाल। हाँ, हमने ही उससे कहा था। इसका मतलब जीवन जब हमसे लाल फाइल के बारे में बात करने आया, हमें लगा राजा के लाल जूतों की बात कर रहा है। हमने कह दिया हाँ ठीक है। गलती तो हमारी हुई, माफ कीजिए। आपकी इजाजत बिना उसे आपके कमरे में भेज दिया हमने। और कभी-कभी काम बनने के लिए काम का बिगड़ना भी जरूरी होता है, जैसे कि दूध फटने के बाद पनीर बनता है। मतलब? आपने देखा गृह मंत्री कितने खुश थे। आपको टिकट तो मिल ही जाएगा, और जीत गए तो मंत्रालय भी मिल सकता है। वो तो ठीक है, अगर आपको मालूम था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम इस ढोल को बजा रहे थे। जीवन, हमें सच सच बताओ, तुम्हारे पिताजी के कमरे में क्या क्या हुआ था? मैं तभी शक हो गया था तो इस सबके पीछे उस चुहिया का हाथ है, तो उसका टेटुआ दबाना ही पड़ेगा। राजा बाजा, हमें आंखें क्यों दिखा रहे हो? अब हमें जाने दो। अगर दादू को पता चल गया कि हम बुखार में घूम रहे हैं तो हमें 2 बार कड़वा काढ़ा पिलाएगी। ठीक है। यह छोटी है पर दिमाग बड़ा चलाती है। रानी गायत्री का सिर्फ नाम ही नहीं, गुण भी लिए हैं तूने। क्या मतलब? वैसे भोली भी मत बन। इस भोलेपन पे हमें प्यार आ गया ना, तेरा टेटुआ दबा देंगे। हमें अच्छी तरह पता है कि आज जो भी हुआ वो सब तेरी चाल थी।
वो चुहिया है जो पनीर भी ले गई, जाल में भी नहीं फंसी। मानना पड़ेगा, हम लोग हार गए, तू जीत गई। इसलिए हम हार की शर्तें निभाएंगे। जीवन राजा से माफी मांगेगा। सॉरी राजा भैया। और हम नौकरों की तनख्वाह बढ़ाएंगे। पर तो आना ही था। तूने हमें और महाराज काल को सबके सामने अपनी चालों से नीचा दिखाया है ना, तुझे सजा मिलेगी। रानी माँ, आपको होते हैं रानी के घर वाले बहुत अच्छे। वो चाहते हैं कि रानी खूब पढ़े, लेकिन रानी यहाँ महल में किसी मजबूरी से काम कर रही है। ऐसी मजबूरी? वो तो नहीं पता, लेकिन रानी को बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और घबरा मत, कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि तेरी तनख्वाह तुझे नहीं मिलेगी। पर ये तो बेईमानी है, हमने हर चुनौती जीती है। चुनौतियां जीती हैं, पर हर चुनौती नहीं। ये हमारी आखिरी चुनौती है कि बढ़ी हुई तनख्वाह या तो तुझे मिलेगी या बाकियों को, और ये तुझे ही तय करना है। तो बोल, अपनी तनख्वाह का बलिदान करेगी या बाकी लोगों की तनख्वाह का? सोच सोच। बड़ी रानी माँ ऐसा क्यों कर रही है? उसने हर चुनौती जीती है, ये अन्याय है बड़ी रानी माँ। सही और गलत हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है राजा। तुम हमें सिखाओगे। जितनी गिनती तुम्हें आती है उसमें 100 और जोड़ दो, तब जाके हमारी उम्र बनती है। समझे? कोई भी चीज हमसे छुपी नहीं है। हम जानते हैं कैसे तुमने जीवन को बेवकूफ बनाकर भरी सभा में काल महाराज का मजाक उड़वाया। तो क्या फैसला लिया? न्याय चाहिए, सत्य चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, सत्य बाहर आएगा तो पूरा सत्य बाहर आएगा। हमें मजबूर होकर काल महाराज को बताना पड़ेगा कि उनका अपमान जीवन ने नहीं, राजा रानी ने किया है। तेरी तो बस ये 2 टके की नौकरी जाएगी, पर सोच राजा का क्या होगा। हमें यहाँ से जाना होगा। हमें यहाँ से जाना होगा। माँ, उन्होंने हमें देखी है, खतरा बढ़ गया है। वो लोग इस चौखट पर पहले भी आ चुके हैं। हम दोबारा साथ नहीं दे सकती माँ के हमारा। माँ संभालिए खुद को। नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। हमें यहाँ से जाना होगा। माँ, आप इतना डर क्यों रही हैं? संभालिए खुद को। माँ, उन्होंने हमें नहीं देखा, वो नहीं जानते कि हम कहाँ रहते हैं। किसी ने आपको नहीं देखा। देखा मुझे, देखा है। माँ, किसने देखा? बड़ी रानी माँ ने आपको देखा, रागेश्वरी ने आपको देखा। माफ कीजिए। देखा है। अरे माँ, किसने देखा? सिपाहियों ने।
माँ आप भी ना, अब सिपाही जानते हैं कि हम कौन है। माँ आप तो ऐसे करें जैसे कि आपने काल या बड़ी रानी माँ को नहीं, किसी मुर्दे को जिंदा होता है देख लिया हो। माँ आप कुछ छुपा रही हैं क्या मुझसे? हाँ? माँ संभालिए खुद को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। जो भी सजा देनी है वो हमें दीजिए, राजा को कुछ भी मत कीजिए। तो हमारी चुनौती पूरी करेगी? जी, पर हमारी एक शर्त है। हम चाहते हैं कि महल के हर वो सेवक जिसके जीवन पर इस चुनौती से फर्क पड़ता हो, उसे यहाँ बुलाया जाए।